हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। देखिए आपको 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। ये आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके मिलते-जुलते क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अश्वमेध जो कि हमारे पास है, निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है कनिष्ठ। देखिए अश्व हैं वो एक दार्शनिक कवि थे, जिन्हें कालिदास से पहले भारत के सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने काव्य के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत कविता की शैली का लोकप्रिय बनाया है। अश्व जो हमारे पास है, शोध ने कनिष्ठ के दरबार को भी सुशोभित किया। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर भारत के साकेत नगर में हुआ था। तो देखिए अश्व जो शोग है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साकेत में हुआ था। ये किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्ठ के दरबारी कवि थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो कि हमारे पास है खराज कर किसान की उपज के लगभग होता था, कितने परसेंट होता था? तो आपको बताना है ऑप्शन बी 50% होता था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो हमारे पास थे, इन्होंने 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया। और देखिए यह दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, जिनमें दक्षिण भारत के विजय प्राप्त की थी, अर्थात जिसने जो कि क्या किया था, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। इसके दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व सेनापति मालिक कपूर जो कि कपूर ने किया। अलाउद्दीन खिलजी कार का भू राजस्व दर सर्वाधिक थी। एक अश्व जो कि हमारे पास है अध्यादेश द्वारा अपने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में सुनिश्चित किया था। अर्थात यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि लोगों से या फिर जनता से 50% कर भू कर मांगते थे। तो यह किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। इनका शासन कहाँ था? तो दिल्ली सल्तनत में शासन था। और इनके जो सेनापति थे मलिक जो कि कपूर थे। और देखिए ये हमारे पास है भू राजस्व की दर पर कर लगाया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई? तो आपको बताना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर 20 जून 1800 जो कि हमारे पास है 58 में ग्वालियर में जो कि खत्म हुई थी। देखिए 1857 की क्रांति यह भारतीय विद्रोह भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिन्होंने ब्रिटिश राज्य की ओर से जो कि एक सप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। और उन्होंने निम्न कारण थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण तथा तत्कालिक कारण में सैन्य कारण आदि यहाँ पर शामिल थे। ये विद्रोह जो थे वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और इनका समापन 20 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के उपरांत हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर कम से कम आपसे 3 क्वेश्चंस इससे फंस सकते हैं। 3 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में फंस सकते हैं, तो आप इसे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और 20 क्वेश्चंस हैं, तो हर एक आपके टॉपिक से 20 क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आप ले सकते हैं कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपके इसी के साथ स्टैटिक जी के, आपके करंट अफेयर, हर एक क्षेत्र से आपके जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पॉलिटी से है। मूल भारतीय संविधान का हस्तलिखित किसने किया था? तो आपको बताना है प्रेम बिहारी नारायण और राय जो कि मेरे पास है ज्यादा ने किया था। भारत के मूल सिद्धांत का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर अभिलेख में जो कि इलेक्ट्रिक मतलब इटैलिक शिल्प में लिखा है। प्रत्येक पृष्ठ की शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल संविधान की हस्तलिखित किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा ने लिखा। इन्होंने किसको लेकर के यहाँ पर इटैलिक भाषा में, इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उसमें समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसद के अगर दोनों सदनों में एकल या संयुक्त अधिवेशन को पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत करता है। संसद की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
अब देखिए आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, तो संयुक्त बैठक होती है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का क्या नाम है, तो आपको बताना है शुक्रयान नाम है। और देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार को मंजूरी मिल गई है। 2028 में लॉन्च होने वाला शुक्र जो कि परिक्रमा उपग्रह होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके यहाँ पर हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, तो आपको बताना होगा जापान। देखिए जापान के साथ एक सहयोगी मिशन हुआ है जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अंडर 8 विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने स्वर्ण पदक जीता, तो आपको बताना है द्रवित जो कि रेड्डी ने जीता। देखिए द्रवित रेड्डी ने जो कि शतरंज चैंपियनशिप में 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तेलंगाना की 8 वर्षीय द्रवित रेड्डी ने 26 जनवरी जो कि 26 नवंबर 2024 को इटली में मोसो सिल्वानो में अंडर 8 विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से जो कि रबी फसलों की कटाई से संबंध रखता है, तो आपको बताना है वैसाखी। वैसाखी जो त्योहार है वो पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंध रखता है। अब देखते हैं डिटेल में। पंजाब में वैसाखी त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों को पकाकर लहराती हुई देखकर खुशी से इंतजार करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार को मनाने के लिए एक अन्य मान्यता भी है कि इस दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को रखाला सॉरी खालसा पंथ की स्थापना की। सिख धर्म के इस दिन नए पर वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। सिख धर्म में इस दिन को नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल जो कि हमारे पास है पोलूद त्योहार मनाती है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन ए जो कि हमारे पास है कोडो। कोडो जो जनजाति है वो हमारे पास केल पोलूद बनाती है। देखिए हमारे पास है केल पोलूद कर्नाटक के कुर्ग जिले में कोडवा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। कोडवा एक ऐसा योद्धा जनजाति है जहाँ पर त्योहार को कोडवा लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं। इन हथियारों को और फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार सितंबर महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट 10 दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नए मुख्यालय की यूरोपीय 2024 यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग जो कि लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो आपको बताना है जो कि हमारे पास से लोजान को किया गया है। किसको, लोजान को किया गया है। लोजान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के नए मुख्यालय के रूप में 2020 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये देखिए आपके विश्व का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास से लेकर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से किस कीट में जो कि हमारे पास है लिस्फोरिन नामक जो कि हमारे पास है वर्णन होता है, तो आपको बताना है जुगनू में। देखिए जुगनू कीटों का एक परिवार होता है जिसमें हम लिसुफेरिन या फिर लिसुफेरस नामक एंजाइम्स पाया जाता है। यह एक एंजाइम्स ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह लिसुफेरिस ऑक्सीकृत होकर चमक पैदा करता है, जिसे हम जीव दीप्ति भी कहते हैं। जीव दीप्ति जो होती है इसका प्रयोग हम अपने संगी के उत्कृष्ट करने के लिए तथा दूसरे जानवरों को शिकार करने के लिए इनको आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बायोलॉजी से ही है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग जो किसने किया है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी यहाँ पर प्रो क्रिंजो ने किया है। किसने किया है, प्रो किंजो ने किया है।
प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग प्रोकिंजो ने 1839 में दिया था। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका की जीवन जो कि हमारे पास है जीवित सामग्री है या मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बना होता है। इसमें अकार्बनिक लवण और पानी के अणु पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली में से घिरा होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, पाश्चीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पाश्चीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पाश्चीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, इससे उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते एक लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो जाता है। दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। यह प्रक्रिया में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशिक्षकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर जो हमारे पास है रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोषक जो कि अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र अर्थात फार्मूला है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन ए, जेड स्कोर एक फार्मूला है जो कि हमारे पास है किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर रॉबर्ट ऑल्टमेंट द्वारा दिया गया। डॉक्टर रॉबर्ट ऑल्टमेंट द्वारा विकसित एक ऋणाशोधक अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र जेड स्कोर है। ऑल्टमेंट जेड स्कोर का प्रयोग एक संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जो कि अगले 2 वर्षों के कोई भी व्यवसाय दिवालिया हो जाएगा तो सूत्र एक संगठन की आय विवरण और बैलेंस शीट में मिली जानकारी पर आधारित होता है। और ये देखिए आपका किससे पूछा है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो कि मेरे पास है स्मॉल फाइनेंस बैंक के कारपोरेशन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में स्थित है। देखिए गुवाहाटी जो कि नॉर्थ ईस्ट जो कि मेरे पास है ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्मॉल बैंक है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की कारपोरेटेड मुख्यालय असम के गुवाहाटी में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंस बैंक कारपोरेशन जो है वो कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत की सिंदूर उत्तरी पर्वतमाला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना होगा महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए हिमालय पर्वत की जो सिंदूर उत्तरी पर्वतमाला है उसको महा हिमालय, हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय में सर्वाधिक सतत एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसमें औसत ऊंचाई लगभग आपकी 6000 एम अर्थात 6000 मीटर। यहाँ पर हिमालय की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियों इसी श्रेणी में आती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो जाता है 16 नंबर का क्वेश्चन। अब आइए हम बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है नदी पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो कौन काटता है? तो आपको बताना है चेनाब नदी काटती है। देखिए चेनाब नदी पीर पंजाल जो कि पर्वत श्रेणी के समांतर पश्चिमी दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गांच बनाती है और अख जो कि हमारे पास है नूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। देखिए जो कि हमारे पास है चेनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद भाभा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी के निम्न जो कि जल परियोजना पाई जाती हैं, जैसे बल लिहार हो गया, सलाद हो गया और दुल हस्ती आदि यहाँ पर आपके हो गए। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवहन तंत्र जल निकास की पैटर्न का निर्धारण नहीं होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, जो कि अपवहन तंत्र का स्रोत है, जो कि हमारे पास है जल निकास पैटर्न का निर्धारक नहीं होता। जब नदियों के जल का बहाव जो होता है कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उन नदियों का अपवाह कहते हैं तथा इन वह वाहिकाओं को जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी के पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए निम्न कारक शामिल हैं, यथा स्थलाकृति, भूमि का ढाल,
जलवायु अनुकूलन गतिविधियाँ, चट्टानों की प्रकृति, पानी आपूर्ति और संबंधित क्षेत्र यहाँ पर भू जो कि वैज्ञानिक इतिहास आदि चीज़ें चीज़ें शामिल हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्वेश्चंस की जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए नीचे दिए गए वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बताना है। 1986 में पारित किया गया। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित किया गया। अगस्त 2019 में इस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, जिसके तहत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान किए गए। सुरक्षा का अधिकार आपको हो जाएगा, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें आपके शामिल हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए, 20 क्वेश्चंस कवर किए, जो कि देखिए आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, साथ ही अदर एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से छांट करके आपके लिए लाए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।